नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार भानु प्रताप और आज बात करेंगे यूटीआई यानी मूत्र मार्ग के संक्रमण के बारे में। यह समस्या महिलाओं और पुरुषों दोनों में होती है, लेकिन सही जानकारी और इलाज से इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। चलिए जानते हैं इसके कारण, लक्षण और होम्योपैथिक दवाई के बारे में। यूटीआई क्या है? यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई एक इन्फेक्शन है जो हमारी मूत्र प्रणाली में के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसे किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी जो हमारे यूरिन का फॉर्मेशन करता है, यूरेटर जो कि किडनी से ब्लैडर में यूरिन को पहुंचाने का काम करता है, और ब्लैडर जो कि यूरिन को स्टोर करने का काम करता है, और यूरेथ्रा जो कि यूरिन को बाहर ले जाने का काम करता है। अगर इनमें से किसी में भी इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, तो उसे हम लोग यूटीआई यानी मूत्र मार्ग में संक्रमण कहते हैं। इसका होने का मेन कारण क्या है? इसका होने का मेन कारण ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन और भी कई कारण हैं जिनसे ये हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि क्या इसके कारण हैं यूटीआई होने के। तो यूटीआई होने का सबसे मेन कारण है ई कोलाई का इन्फेक्शन। ई कोलाई जो है मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है 75% यूटीआई के लिए। उसके बाद है इसमें और भी बैक्टीरिया हैं जो कि बी कोलाई भी होता है, लेकिन ये इसका मात्रा बहुत कम है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन ई कोलाई के कारण होता है। दूसरा है जो ऐसे व्यक्ति जो पेशाब को ज़्यादा देर तक रोकते हैं, यूरिन होल्डिंग रखते हैं, उन्हें ये होने का चांस ज़्यादा रहता है। तीसरा है जो व्यक्ति अपने जेनिटल ऑर्गन्स को साफ सफाई नहीं रखते हैं, उन्हें होने का ये चांस ज़्यादा रखता है। या जो दूसरे को, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके साबुन को अगर, या उसके तौलिया को, या उसके कपड़े को अगर यूज करते हैं तो उसके होने का चांस ये ज़्यादा रहता है। और चौथे कारण है इसके वैसे व्यक्ति जो पानी कम पीते हैं, क्योंकि जानते हैं हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो बैक्टीरिया यूरिन के थ्रू क्या होगा, बाहर चला जाएगा। और पांचवा है इसके डायबिटीज या वीक इम्यूनिटी। जिसकी डायबिटीज हो या वीक इम्यूनिटी हो, उसे ऐसे ये दिक्कत आसानी से हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डायबिटीज में क्या होता है, शुगर के कारण वो जो बैक्टीरिया है वहाँ पर उसका ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद है जो कैथेटर का यूज लंबे समय तक करते हैं, उसे यूटीआई होने का चांस रहता है। इन्फेक्टेड टॉयलेट का जो वाशरूम का यूज करते हैं, उसे ये होने का चांस ज़्यादा रहता है। ध्यान रखें, फीमेल और मेल दोनों में यूटीआई होता है, लेकिन क्या होता है, मेल के कंपेरिजन में फीमेल में यूटीआई होने का चांस ज़्यादा रहता है। क्योंकि क्या कारण है इसका? क्योंकि मेल का यूरेथ्रा रहता है, उसके बनस्पत में फीमेल का यूरेथ्रा क्या होता है, छोटा रहता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। और भी इसका कारण है कि एनस और वेजाना का जो कांटेक्ट होता है, इसके बीच में गैप बहुत कम रहता है। इसके कारण अगर स्टूल का बैक्टीरिया अगर वेजाना के थ्रू अगर एंट्री कर गया किसी भी कारण से वॉशिंग के कंडीशन में, तो क्या होता है, फीमेल में होने का कारण ज़्यादा रहता है। और इसका एक कारण यह भी है कि पुबर्टी में हार्मोनल चेंजेज होने के कारण इनमें ये होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी ये क्या होता है, होने का चांस, इसमें यूटीआई होने का चांस ज़्यादा रहता है। यही कारण है कि फीमेल में यूटीआई होने का चांस ज़्यादा रहता है। और भी इसके बहुत सारे कारण हैं। और नेक्स्ट इसका कारण होने का यूटीआई के होने का यौन संबंध के दौरान यदि यह बैक्टीरिया का संक्रमण होने का चांस ज़्यादा रहता है। यौन संबंध के बाद आपको ये होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो उस समय हाइजीनिक यूज करें। और इंटरकोर्स के बाद आप साफ सफाई पेशाब वसाब कर लें। क्या लक्षण है, क्या लक्षण होते हैं? अगर यूटीआई हो गया, पेशाब करते समय उसको जलन होगा, बार बार पेशाब करने की इच्छा होगी, लेकिन पेशाब कम मात्रा में होगा, बूंद बूंद करके होगा। पेशाब होगा भी तो दर्द के साथ होगा, बहुत जलन ज़्यादा रहता है इसमें। पेशाब करने में उसे जोर लगाना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है। देर तक पेशाब करने के लिए उसको बैठे रहना या रुके रहना पड़ता है। पेशाब में उसको बदबू आएगा, खून आएगा, उसका कलर जो है क्लाउडी हो जाएगा और गंदा रहता है। पेट के निचले हिस्से में उसे दर्द होगा। ज़्यादा इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसे फीवर भी हो सकता है, पीठ में दर्द, ठंडा लगना, ये सब दिक्कत हो जाती है। और इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर ये इन्फेक्शन हो गया, हमें अच्छी एंटीसेप्टिक लोशन से उसको, जेनिटल ऑर्गन को, यूरेथ्रा को अच्छा से उसे वॉश करना चाहिए। और इसका है कि वेस्टर्न टॉयलेट से हमें बचना चाहिए। उसके बाद है
आफ्टर इंटरकोर्स पेशाब कर लेना चाहिए और उसे अच्छी तरह से जेनिटल ऑर्गन को साफ कर लेनी चाहिए। स्पर्मेसाइड, जेली, डायफ्राम का यूज हमें नहीं करना चाहिए। 3 से 4 लीटर पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा पानी पिएंगे वो हमारा बैक्टीरिया को क्या होगा, बाहर कर देगा पानी। उसके बाद है वस्त्र हमको ढीले पहनना चाहिए, सूती पहनना चाहिए, ज़्यादा टाइट क्लोथिंग और डिस्कम्फर्टेबल वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद है विटामिन सी युक्त भोजन का हमें यूज करना चाहिए। शराब, कॉफ़ी, चाय, गरिष्ठ सामान, तेल, घी, मिर्च, मसाला, सिगरेट, इसका यूज हमें नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे अगर हम यूटीआई को सही समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो क्या इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आगे चल के क्या दिक्कत हो सकता है। अगर यूटीआई को सही समय पर ठीक नहीं किया जाए तो ये क्या होगा, आगे चल के पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, यूरेथ्राइटिस हो सकता है, सिस्टैटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, यूरेटिक स्टोन हो सकता है, रीनल स्टोन बन सकता है, पास फॉर्मेशन हो सकता है, वहाँ पे नेक्रोसिस का कंडीशन आ सकता है। तो ये इसके भयानक कॉम्प्लिकेशन है। और अगर इसके हम लोग किस तरह से जांच करवाएंगे, कौन सा कॉमन जांच है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन है, तो रूटीन एग्जाम्पल इसका करवाते हैं। यूरिन का रूटीन करवाते हैं, आरई ऑफ रूटीन एग्जाम्पल कराते हैं यूरिन का। उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या उसमें दिक्कत है, वो देखा जाता है। उसके बाद है यूरिन कल्चर करके देखा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग यूएसजी करा के देखते हैं कहीं उसका किडनी, नेक या यूरेटर में कोई तरह का स्टोन तो नहीं और कोई दिक्कत तो नहीं है। और आगे फर्दर एग्जाम के लिए इसका सीटी स्कैन और एमआरआई करवाया जाता है। इसके क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं, तो मेन इसका जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, स्टूल का बैक्टीरिया जो होता है इजीली जेनिटल ऑर्गन के थ्रू एंट्री कर जाता है। यानी कि स्टूल का बैक्टीरिया, स्टूल बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं और वासी के कंडीशन में या अगर किसी भी कंडीशन के द्वारा किसी भी तरीके से अगर फीमेल के भेजाना के रास्ते में अगर एंट्री कर गया तो वहाँ क्या होगा, ये इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद है वेजाइनल कैनाल के थ्रू ये एंट्री करने का चांस रहता है, क्योंकि वेजाना में नर्मोफ्लोरा बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। अगर ये अंदर घुस गया तो उसमें दिक्कत हो सकता है। तीसरा है फीमेल में शॉर्ट यूरेथ्रा के कारण इसमें यूटीआई होने का प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ज़्यादा होता है। उसके बाद है वाशिंग के थ्रू होने का इसका चांस ज़्यादा रहता है। एज फैक्टर, अगर हम लोग एज फैक्टर देखें तो जैसे जो व्यक्ति जो ओवर सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं उसमें होने का ये एज फैक्टर उसमें हो सकता है। पुबर्टी के दौरान क्या होता है, उसका हार्मोनल चेंजेज हो जाता है, उसमें होने का चांस रहता है। डायबिटीज मेलाइटिस में होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि ब्लड शुगर के कारण, शुगर में ग्लूकोज रहने के कारण वहाँ पर बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग का पीएच, उसका जो वेजाइनल का पीएच है वो चेंज कर जाता है, जिससे वहाँ पर उसके वीक इम्यूनिटी के कारण ये हो सकता है। रिपीटेड साल्मोनेला, अगर टाइफाइड का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है उसके कारण ये उसका फैक्टर हो सकता है। एचआईवी का इन्फेक्शन, जिसे एचआईवी का इन्फेक्शन है उसी में ये होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और नेक्स्ट है इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में कोर्टिसोल ड्रग लेने के कारण ये होने का चांस ज़्यादा रहता है। और हम लोग अगर बात करें कि इसमें क्या खाना चाहिए, तो भोजन के रूप में हमें क्या खाना चाहिए, तो मूली, गन्ना का जूस, नींबू पानी, संतरा, मौसमी, अनानास, नींबू पानी, नारियल पानी, तरबूज, खीरा, लौकी, गाजर, बीट, हरी मटर, व्हीट ग्रास, अंगूर, आम गर्म पानी में शहद देके पी सकते हैं, ये हमें फ़ायदा होगा। अदरक तुलसी का काढ़ा भी बना के पी सकते हैं, ये भी इसको सुबह सुबह बहुत फ़ायदा होगा। और क्या नहीं खाना चाहिए, नमक, मिठाई, आइसक्रीम, फ्रिज में रखी हुई भोजन, तेल, घी, मिर्च मसाला, मीट मछली, गरिष्ठ भोजन, शराब, चाय, कॉफ़ी, अंडे, ये सब नहीं खाना चाहिए। एक्सेस थिंकिंग से, चिंता से बचना चाहिए। और हम लोग बात करेंगे इसके क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। तो हम बात करते हैं यूटीआई की कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो सबसे पहले मेडिसिन है
कैंथ्रिस। कैंथ्रिस 30 का यूज हम लोग करते हैं जलन के समय। इसमें इसका लक्षण है कि पेशाब में करते समय उसे जलन होगा, पेशाब करने की इच्छा बार बार होती है, पेशाब के दौरान उसको दर्द एवं जलन बहुत ज़्यादा रहता है, पेशाब की मात्रा बहुत कम होगी, पेशाब करने के समय दर्द एवं जलन होगा, मूत्र त्याग से पहले यानी पेशाब से पहले और पेशाब के दौरान तथा बाद में लगातार और असहनीय पेशाब करने की इच्छा होती है। इसमें अगर इस तरह का लक्षण हो तो कैंथ्रिस 30 बहुत अच्छा फायदा करता है। अगली मेडिसिन है सारसापरेला। सारसापरेला हम लोग उस कंडीशन में यूज करते हैं जब पेशाब करने के बाद उसे लास्ट टाइम में इंड टाइम में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, या अगर कोई बच्चा है पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, उस कंडीशन में सारसापरेला बहुत अच्छी मेडिसिन है और हम इसका यूज करते हैं। 2-2 बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के हम लोग 2 बार इसका यूज करते हैं। अगली मेडिसिन है स्टेफेसेरिया। स्टेफेसेरिया हम लोग उस कंडीशन में यूज करते हैं अगर उसको बार बार यूटीआई का इन्फेक्शन हो रहा है, या अगर यूटीआई होने का कारण उसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इमोशनल स्ट्रेस के कारण हो रहा है, पेशाब करते समय उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में स्टेफेसेरिया का हम लोग यूज करते हैं। स्टेफेसेरिया यूटीआई की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इससे 2-2 बूंद दवाई आधा कप पानी मिला के हम लोग सुबह शाम 2 बार देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा। थूजा हम लोग हाई पोटेंसी में यूज करते हैं, 10 ml या CM में हम लोग थूजा यूज करते हैं। इसे वीकली 1 डोज दिया जाता है। इसको हम लोग उस कंडीशन में करते हैं अगर उसका यूरिन का फ्लो एबनॉर्मल हो गया है, यूरिन का फ्लो उसका वीक हो गया है, पेशाब रुक रुक कर आ रहा है, पेशाब करने के बाद उसे लगता है कि अच्छा पूरा क्लियर पेशाब नहीं हुआ है, पेशाब का धारा उसका एकदम पतला है, कमज़ोर है, उसका यूरिन का रंग गाढ़ा है और उसमें गंध आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग थूजा यूज करते हैं। हाई पोटेंसी में 2 बूंद दवाई रात में देते हैं इसको, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल एक्शन करता है यूटीआई में, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। एंटीबैक्टीरियल इसका एक्शन करता है, बैक्टीरिया को रिमूव करता है। सप्ताह में से 2 बूंद रात के रात देना चाहिए। और अगली एक बहुत अच्छी मेडिसिन है कोपेवा। कोपेवा हम लोग उस कंडीशन में यूज करते हैं जब दर्द के साथ साथ उसे पेशाब करने में दर्द होता है और उसके लास्ट में उसे बूंद बूंद करके ड्रॉप करके अगर उसको पेशाब करता है तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और पेशाब उसको देखेंगे स्मोकी होगा, क्लाउडी होगा और उस पेशाब में उसको बहुत ज़्यादा गंध होगा। अगर इस तरह की लक्षण हो तो कोपेवा 2 बूंद दवाई हम लोग उसको सुबह शाम खाली पेट में यूज करवाते हैं। और लास्ट मेडिसिन है यूरोटॉन। यूरोटॉन एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसे आप 20 बूंद 2 बार आधा कप पानी मिला के ले सकते हैं। ये आपके यूटीआई के सारा कंडीशन में, या आपको पेशाब करने में दर्द हो रहा है, पेशाब करने की इच्छा आपको ज़्यादा है, पेशाब में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, लहर मालूम हो रहा है, पेशाब करने में आपको जोर लगाना पड़ रहा है, पेशाब में गंध है, किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो आपको तो ये क्या होगा, उसको तुरंत दूर करने का काम करता है। 20 बूंद आधा कप पानी मिला के आप इसे 2 बार यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन अगर आप मंगाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर यूटीआई संबंधित कोई बात पूछना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं, तथा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा शेयर करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं डॉक्टर भानु प्रताप, आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।